अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है यूसीसी। मौलानाओं ने मचाया बवाल, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, जिसको लेकर देश के मौलानाओं ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन बावजूद उसके पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, जिसकी तारीख भी जल्द आने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार को इसके लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि एक दिन पूरा देश इसी तरह का कानून अपना लेगा, यानी पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि सरकार अब धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हम सभी बहुत खुश हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने के ठीक बाद देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को अपना लिया। एक राज्य ने ऐसा किया। मैं सरकार की दूरदर्शिता को बधाई देता हूं। अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करके उन्होंने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार किया। मुझे यकीन है कि यह समय की बात है और एक दिन पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। इसके लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट को 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपा था। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया और फिर इसे लागू किया गया। लेकिन इसे लागू होते ही देश के कई मौलाना भड़क उठे हैं। देश के मौलानाओं ने किया यूसीसी का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और विभिन्न मुस्लिम धार्मिक और सामुदायिक संगठनों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC की कार्रवाइयों की भी निंदा की है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि JPC ने सभी लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। नेताओं ने इसे और संवैधानिक अधिकारों का दमन बताया। साथ ही कहा गया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा आंदोलन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें लाखों लोगों की आवाज को नजरअंदाज करने, विपक्षी सदस्यों के प्रस्तावों को खारिज करने और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाले तरीके से कार्य करने के लिए JPC की आलोचना की गई। बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सभी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है, खासकर मुसलमानों के, जिसमें स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि 1937 के शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम द्वारा शासित मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम का अभिन्न अंग है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के पास समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार नहीं है। देश के मुसलमानों को भड़का रहे कुछ मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेंगलुरु में अपनी बैठक में पहले ही इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने का संकल्प लिया था। मुस्लिम ईसाई समुदायों के नेताओं ने भी पिछली जुलाई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि वो किसी भी परिस्थिति में यूसीसी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। उत्तराखंड में मुसलमानों और अन्य प्रभावित नागरिकों से दृढ़ रहने का आग्रह करते हुए
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आश्वासन दिया कि वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के भीतर हर स्तर पर इस कानून के कार्यान्वयन का विरोध करेंगे, यानी यूसीसी का विरोध किया जाएगा और देश भर में आंदोलन किया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि देश में कुछ मौलाना पूरे देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को किया खारिज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जारी बयान में वक्फ संपत्तियों के संबंध में भी चिंता जाहिर की गई। मुस्लिम संगठनों ने इन संपत्तियों को हेरफेर और गैर कानूनी जब्ती से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया। उन्होंने जेपीसी पर संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को दृढ़ता से खारिज कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मुस्लिम विधेयक के विरोध में भेजे गए 36.6 मिलियन ईमेल के बावजूद जेपीसी इन आपत्तियों पर विचार किए बिना आगे बढ़ गई। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बातें कर रही थी उसका कोई सबूत नहीं दिखाया गया। बेंगलुरु में हुई AIMPLB समेत कई संगठनों की बैठक। बेंगलुरु की बैठक में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वो संपत्तियों पर नियंत्रण करने या उन्हें नष्ट करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं देंगे। बयान में सरकार को मुस्लिम समुदाय के धैर्य की परीक्षा लेने और देश को सत्तावाद की ओर ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को जब्त करने के प्रयास को सरासर उत्पीड़न बताया और धर्मनिरपेक्ष और न्याय प्रिय नागरिकों से इसका विरोध करने का आह्वान किया, खासकर मुसलमानों से, जिससे साफ था कि कैसे खुलेआम कुछ मौलाना सरकार को चुनौती दे रहे हैं। क्या विरोध में सड़कों पर उतरेगा मुस्लिम समुदाय? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने विधेयक का विरोध करने के लिए देशव्यापी आंदोलन सहित सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करने की अपनी बात को दोहराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए जरूरी हुआ तो जेल भी जाने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि किसी भी ताकत को अपने अधिकारों को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। यह बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रमुख लोगों के द्वारा जारी किया गया, जिसमें अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी, उपाध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना असगर अली इमाम, मेहदी सल्फी, मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी और जेबी समेत कई लोग भी शामिल थे। मौलानाओं के विरोध के बाद भी देश में लागू होगा यूसीसी। अब मौलाना चाहे कितना भी विरोध कर ले, अब यूसीसी पूरे देश में लागू होगा और तो और कुछ दिनों में इसे दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों समान नागरिक संहिता पर अमित शाह के बयान के बाद साफ हो गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इसे पहले दिल्ली में लागू किया जाएगा, फिर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। दरअसल संसद में संविधान पर बहस के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संविधान में एक एंट्री है जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की बात करता है। हर जाति और हर धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। इसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आया, जिसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि बीजेपी की सरकार देश के हर राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अमित शाह ने कहा, संविधान सभा समाप्त होने के बाद नेहरू यानी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा था, हमने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इस मॉडल को अपनाया और यूसीसी लागू किया, वैसे ही हम हर एक राज्य में यूसीसी को लागू करेंगे। बीजेपी ने लोगों से किए वादे को पूरा किया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, महिला आरक्षण बिल, राम मंदिर निर्माण जैसे अपने चुनावी वादे पूरे कर लिए हैं और यूसीसी भी बीजेपी का एक चुनावी वादा था। बीजेपी का यह संदेश है कि वह अपने इन वादों को लेकर गंभीर है। यूसीसी को बीजेपी महिला अधिकारों के साथ भी जोड़ रही है और इसी तरह इसका प्रचार कर रही है। वो मुस्लिम महिलाओं को इसके फायदे बता रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए इसे जरूरी बता रही है। बीजेपी का मानना है कि महिलाएं उनका एक बड़ा वोट बैंक बन गया है और वे इसे धर्म जाति से अलग एक समुदाय के रूप में देखते हैं। यूसीसी लोगों के हित में है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया है।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और उम्मीद है कि इसके बाद दूसरे राज्य में भी इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। समान नागरिक संहिता बीजेपी का मुद्दा रहा है और चुनावी वादों में से एक रहा है। बीजेपी यह संदेश दे रही है कि पार्टी अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करती है। बीजेपी शासित राज्य यूसीसी करेंगे लागू। बीजेपी शासित राज्य में यूसीसी लागू करके बीजेपी दो चीजें हासिल कर रही है। एक तो ये कि राज्य में लागू होने के बाद ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। साथ ही बीजेपी ये संदेश भी देना चाहती है कि उन्होंने अपना समान नागरिक संहिता का वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बीजेपी शासित राज्य एक के बाद एक इसे लागू कर सकते हैं। यूसीसी को लेकर जब लॉ कमीशन ने लोगों की राय लेनी शुरू की थी तब आदिवासी समुदाय की तरफ से इसका विरोध भी हुआ था और कहा गया था कि उन्हें इसमें छूट मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू हुआ है उसमें आदिवासी समुदाय को छूट दी गई है और ऐसा ही करके यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।